के पहले तेजी करने वाले और मंदी करने वाले दोनों तरह के ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है। दोनों व्यू नहीं बना पा रहे। अगर मैं किसी को अच्छा पक्का बताऊं मंडे को बाजार ऊपर खुलेगा, किसी ने तेजी की पोजीशन बना रखी है यही सोच के कि मंडे ऊपर खुलेगा, हाँ खुलना तो चाहिए यार, थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। और किसी ने मंदी की बना पक्का ना मंडे नीचे खुलेगा, तो होना तो चाहिए लेकिन पक्का तो नहीं बोल सकते। मतलब पक्का नहीं बोल सकते, वो ठीक है कि 25-50, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 100-200 ऊपर नीचे नहीं खुल सकता। सो वो व्यू जो है ना, किसी का भी पक्का मजबूत वाला व्यू नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादातर ट्रेडर इसलिए अपनी पोजीशन कम करने के मूड में, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ज़्यादा है, बजाय ये कि रिस्क की ट्रेड ले, नया ट्रेड बनाए और कुछ पोजीशन बनाए कि आज पोजीशन मार चलो मंडे जैकपॉट लग जाएगा, खराब हुआ तो 200-300 जल्दी मिल जाएंगे, अच्छा हुआ तो 200-300 पॉइंट जल्दी से मिल जाएंगे। वो वाला व्यू है ही नहीं। छोड़ो यार इतनी बड़ी रिस्क क्यों रखे, पोजीशन कम करें, ये वाला व्यू ज़्यादा प्ले कर रहा है, इस पे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। एक अब ये है, सबको लग रहा है सोमवार को या तो बड़े गैप से ऊपर खुलेगा या बड़े गैप से नीचे खुलेगा, और 200-300 पॉइंट का गैप ऊपर नीचे, और ऑप्शंस की जो प्रीमियम और प्राइसिंग है वो भी इस और इशारा करे कि बड़े गैप से खुलने या बंद होने को बाजार तैयार है। अब गिर नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि जैसे थोड़ा नीचे आता है लोकल फंड्स की बाइंग का सपोर्ट है। 28 दिन हो गए, आज हो सकता है 29वां दिन दिखे, और ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाते। FIs बेच तो नहीं, कम बेची हैं ज़्यादा, बस वही वाली बात। तो आई थिंक यही वजह कि बाजार बड़ा रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल एकदम ऐसा टाइट। ऑलराइट, ठीक है। तो सर अब डायरेक्शन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? आज तो मिल नहीं रही, नहीं, कल परसों संडे को भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कल शाम को आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, परसों सुबह लग जाए कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, लेकिन कायदे से तो खुलेंगे बाजार मंडे को, तो मंडे को मिलेगी, लेकिन मंडे को तय होगी, क्योंकि मंडे को एक नहीं कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार का डायरेक्शन तय कर देंगे। नंबर 1, पुतिन और ट्रंप की मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो कल होने वाली है। Correct. अब इस मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के बीच में युद्ध विराम को लेकर बात बन जाती है, दोनों खुशी खुशी गले मिल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जेलेंस्की भी मान जाए और ज़्यादा अच्छी बात। ये दोनों गले मिल रहे, जेलेंस्की बोल दे ना लड़ तो मैं रहा हूँ, मुझे भी तो पूछो, भले ठीक है मैं छोटा देश हूँ, थोड़ा बैकफुट पे हूँ, इसका मतलब थोड़ी लड़ तो मैं भी रहा हूँ। 10 गोली तुम चलाओगे, 4 तो मैं भी चलाऊंगा, तो वो ना माने तो। करेक्ट। तो पहली बात तो ये कि समझौता होता है नहीं होता है, युद्ध विराम होता नहीं होता, होता तो क्या तीनों मानते हैं। दूसरा, अगर हुआ, लेकिन उस समझौते के साथ क्या 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 भारत के लिए भी कुछ हो जाता है। ये भारत के लिए भी कहते हैं भाई चलो आप रशिया से बिजनेस कर रहे थे इसलिए 50% टैरिफ लगा, अब रशिया युद्ध विराम के लिए मान गया तो हम भारत को भी छोड़ देते हैं। पॉजिटिव बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं, टैरिफ एक से लगे रहते हैं, या ये बोलते हैं कि भले ही इनसे युद्ध विराम हो गया लेकिन भारत पर हम टैरिफ नहीं घटाएंगे। ट्रंप का भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें इनका युद्ध विराम होकर भी क्या फ़ायदा। सही बात है। उल्टा फिर ऐसा लगेगा हमारी तो दुश्मनी अब अमेरिका से होगी, तो हमारे लिए एक नई समस्या, तो मंडे बाजार फिर इनके युद्ध विराम के बावजूद गिर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ये कि युद्ध विराम ही ना हो, जब ट्रंप बोले मैं 2 मिनट में पता लगा लूँगा को होगा कि नहीं होगा। और पुतिन भी इतने आसान लीडर तो है नहीं जिनसे आप आसानी से समझौता कर पाए। इट्स वेरी टफ। अभी तक तो सुनी नहीं, कभी तक सुनी नहीं, तो अभी फिर नहीं सुनी। तो अब अगर ट्रंप बहुत डेस्परेट है नोबेल प्राइज़ के लिए और वो झुक जाए पुतिन के सामने, तब तो अलग बात है। और मुझे तो लगता है भी ऐसा ही है, इसीलिए पुतिन को अकेले बुला रहे हैं। नहीं तो अगर समझौता कर, भाई साहब आप थोड़ी लड़ रहे हो, यूक्रेन लड़ रहा, बुलाओ ना उनको भी साथ में, दोनों को बिठाओ और फिर बात करो। क्योंकि इधर से घोषणा करा देंगे फिर यूक्रेन को दबाएंगे, लड़ना मत, गोली मत चलाना, देख लूंगा नहीं तो तुम्हें। तो ये तो दादागिरी वाला युद्ध विराम है, प्यार मोहब्बत वाला तो नहीं है। दिल से तो युद्ध विराम नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, अच्छा होने में जो हो जाएगा, होने के पहले और होने के बाद ट्रंप के स्टेटमेंट क्या आएंगे। सोमवार तक बहुत टाइम इनके पास, 3 दिन बोलने के लिए सुबह शाम, है ना, क्या क्या नहीं बोलेंगे। सो पॉइंट ये कि इतने इफ और बट में आपको पता ही नहीं होगा क्या। तो पहली समस्या तो ये, इसलिए सोमवार तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये तो साफ दिख रहा है कि इस वक्त हमारा अमेरिका के साथ ठीक ठाक नहीं चल रहा मामला। तो अमेरिका दादागिरी इसलिए कर रहा है कि भाई तुमको हमारा मार्केट चाहिए, इतना एक्सपोर्ट करते हो हमको, और दूसरा ये कि तुम हमें नोबेल प्राइज़ मिलने में मदद नहीं कर रहे हो इनडायरेक्टली, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा कंजम्पशन बढ़े। तो भारतीय बाज़ारों में आज की जिस प्रकार से बाज़ार देखने को मिली वो इतनी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन इतनी पॉजिटिव भी नहीं थी। इसके रीजंस तो आपको पता ही है कि किस तरह की स्थिति भारतीय बाज़ारों की अभी बनी हुई है। ट्रंप के टैरिफ का डर है, और जिस प्रकार की जो स्थिति अभी चलती हुई नज़र आ रही है, कल ट्रंप और रशिया के जो राष्ट्रपति है उनकी भी मीटिंग देखने को मिलेगी, तो वहाँ से क्या कुछ देखने को मिलेगा वो भी एक बड़ा कारण
हो सकता है भारतीय रिकवरी के पीछे। उसके अलावा बात करें तो भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला। आज भारतीय बाज़ार एक रेंज में ही कारोबार करते हुए नज़र आए हैं। अब सोमवार को एक बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में अभी देखने को मिल रही है वो स्थिति आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है, क्या होता है ये पता चल ही जाएगा। सोमवार को बड़े गैप अप से ऊपर या नीचे खुलने का बड़ा डर है। तेज़ी और मंदी दोनों ही व्यू में कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल रही है। यदि बड़ा गैप अप भी होता है तो वो कितना सस्टेन हो पाएगा वो भी एक नज़र रखने वाली बात है, क्योंकि यदि बड़ा गैप अप होता है और बड़ी गैप अप के बाद 24,800 जिसको पार करना बहुत ज़रूरी है, यदि वो पार नहीं हो पाता है तो फिर से दिक्कतें बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। उसके अलावा नीचे की तरफ यदि 24,500 का स्तर टूटता है तो फिर से 24,200 और 24,200 टूटते ही बाज़ार की स्थिति और ज़्यादा डगमगाती हुई नज़र आ सकती है। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के पक्ष में देखने को नहीं मिल रही है, और यदि पॉजिटिविटी अच्छी रहती है और बाज़ार 24,800 को पार कर जाता है तो फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से एक नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो जाती है। फिलहाल भारतीय बाज़ार एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं, और रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही भारतीय बाज़ारों में नए संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। फ़िलहाल की स्थिति देखें तो भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है, और जब क्लियर होगी तो ही देखने को मिलेगा कि भारतीय बाज़ार किन लेवलों तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। FIIs का बिल्कुल भी साथ भारतीय बाज़ारों को देखने को नहीं मिल रहा है, और जब तक FIIs का साथ भारतीय बाज़ारों को देखने को नहीं मिलेगा तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना भी देखने को नहीं मिलने वाली है। FIIs लगातार सेलिंग ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सेलिंग भी छोटी मोटी नहीं है, सेलिंग भी बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। और ये सेलिंग यदि और ज़्यादा बढ़ी तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए ही बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से DIIs से संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, DIIs का साथ कितने दिनों रहता है उस पर भी नज़रें रहेगी। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के बाज़ार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।